हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबको स्वागत है रोहित क्लासेस वार में। इसके पहले हम 3 वीडियो त्रिकोणमिति के बना चुके हैं, ये चौथा वीडियो है आज। और हम इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 5 तक बता चुके थे। ये आज प्रश्न नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना भी ग्रुप है सब में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कौन सा कोण हो? न्यून कोण। न्यून कोण पहले हम समझाते हैं आप सबको। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है? कोण बी। ये सिद्ध करना है हमको, दिखा देना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए शुरू करते हैं। ट्यूशन समझ में आया कि नहीं आप लोग के? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है, हल लिख देंगे। हल क्या है भाई? दिया हुआ है। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो लिख दीजिए। क्या बोल रहा है? कोण ए बराबर होगा कोण बी। ये दोनों क्या है? कोण न्यून कोण है। न्यून न्यून कोण है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? cos ए। cos ए ये दिखाना है, ये बराबर नहीं है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। और बोल रहा है कि ये cos ए बराबर cos बी है। cos ए बराबर क्या है? cos बी है। तो हम लोग के सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर क्या है? कोण बी। ये समझ में आया? क्या बोल जो दिया हुआ तो उसे लिख दे। दिया हुआ है कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। और cos ए बराबर क्या है? cos बी है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर क्या है? कोण बी है। तो देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं। एक मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। ये देखिए त्रिभुज है और कोण ए और कोण बी को क्या बोल दिया? न्यून कोण। न्यून कोण करने का अर्थ है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी कोण बनेगा, जिस कोण के भी नाम देंगे तो 90 डिग्री की होगा, क्योंकि समकोण है ना यहाँ पे। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ ए और बी तो नाम दे ही नहीं सकते हैं, तो क्या दे देते हैं? सी दे दीजिए। और ए दे दीजिए यहाँ पे और बी दे दीजिए इसको। समझे? ए बी सी। ये बी क्या है? समकोण है। और दोनों ए और बी क्या था? न्यून कोण। 90 आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से ये 90 हो गया तो दोनों बाकी बचेगा से 100। ये 90 से कम ही ना होगा, दोनों के जोड़ करके 90 आना चाहिए। तो एक अगर लेंगे प्रत्येक तो 90 से कम होगा। ये हो गया। तो देखिए क्या है? cos ए बराबर क्या है? cos बी। देखिए cos ए बराबर क्या बोला है? cos बी बोला है। देखिए cos के फॉर्मूला क्या जानते हैं? cos क्या होता है? b बटा h होता है। यहां पर भी b बटा h ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या बोल रहा है? cos a अगर आप यहां से देखिएगा, इसके लिए लंब कौन कहलाएगा? BC होगा। लंब कौन कहलाएगा? BC। और आधार कौन कहलाएगा? AC। तो यहां से देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, cos a बोल रहा है। a से देखिएगा तो मेरे लिए लंब BC हो जाएगा और आधार AC हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये आधार है, तो आधार क्या होगा? B का मतलब होता है क्या? आधार। तो आधार कितना होगा? BAC। AC क्या हो गया? आधार AC। AC बटा ये कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा। क्या होता है? बी कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो हो गया AC और कर्ण क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। AC बटा AB बराबर। अब देखिए कॉस क्या था? बी से देखिए यहां से, अगर यहां से आप देखते हैं, इस यहां से देखेंगे तो मेरे लिए ये अब ये लंब के काम करेगा, ये आधार के काम। कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। तो कर्ण नीचे लिख ही दीजिए। कर्ण क्या होगा? AB। कर्ण क्या होगा? AB। अब आधार, बी का मतलब क्या होता है? आधार। आधार क्या होगा? यहां से अगर देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं, cos बी ना है, तो बी से अगर देखिएगा तो आधार के काम क्या करेगा? BC। क्या काम करेगा? BC। अब देखिए
ए बी से ए बी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि ना, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। देखिए क्या बोल रहा है, ए सी बराबर बी सी, ये बोल रहा है कि इसके क्या है, बराबर है। तो आप ये भी जानते हैं अगर ये दो भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने वाले कोण और इस भुजा के सामने वाले कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा, ये भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा कोण और इसके इस भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों आपस में भुजा बराबर है तो क्या बोल सकते हैं, ए सी के सामने वाला भुजा कौन कौन है, ये बी है कोण, और बी सी अब बी सी के सामने वाला कोण क्या है, कोण ए। तो हमको सिद्ध क्या करना था, यही ना करना था, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए कोण ए बराबर, कहाँ सिद्ध करना, ये देखिए सिद्ध करना था क्या, यहाँ पे लिखे हैं सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अब सरिया के लिख दीजिए, कोण ए बराबर कोण बी, हो गया प्रूफ, हो गया सॉल्यूशन। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप समझ जाइए। अब हम इसके आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां में आते हैं, छठा बता दिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बताइए। और फिर इसका भी एक दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल ले। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कैसे लिख दीजिए, दिया लिखेंगे हल, हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कॉट थीटा बराबर 7/8। देखिए यहां से आप इसका कॉट थीटा का मान क्या, कॉट का ये क्या जानते हैं सूत्र है, बी बटा पी, टेन का होता है पी बटा बी और कॉट का होता है बी बटा पी, ये समझे ना। तो यहाँ बी बराबर हो गया, बी बराबर क्या बोल सकते हैं 7 और पी बराबर 8 हो गया। बताया था ना कि इसके सामने वाले जो रहेगा उसको कहला जाएगा, जैसे बी के सामने 7 है तो बी बराबर 7 हो गया, पी के सामने 8 होता है पी बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से एच भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एच की जरूरत पड़े तब ना निकालेंगे, निकाल सकते हैं ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय पर लगा करके एच निकाल लेंगे, लेकिन हम इसको निकाले बिना ही बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, पहला वो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन। देखिए एक चीज समझिए, आपको एक सूत्र जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसका सूत्र होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं या इतना बराबर इतना लिखेंगे, ये सूत्र जानते हैं ना। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए यही सूत्र है यहाँ पे, अगर एक को a मान ले और साइन को b मान लेता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। तो इतना बराबर जब हम इतना नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक ए के जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है ना, ए का स्क्वायर, और बीच में क्या होता है माइनस। देखिए इसी फॉर्म में ये है, एक को हम लोग एक मान लेंगे, बी के जगह पे साइन लिखेंगे, तो देखिए माइनस क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, अब बी के जगह पे क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी सूत्र पे ये भी बन जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में भी तो है, तो क्या बोलेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस, अब बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हुआ ना। आप देखिए समझिए, एक के स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रहेगा, और यहाँ पे एक के स्क्वायर एक ही रहेगा, तो इसको हम हटा दे भी तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, एक के स्क्वायर बोले या क्यूब बोले कुछ भी बोले तो एक ही रहेगा। लेकिन आप देखिए आपको सूत्र बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर को क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र हम पढ़ा चुके हैं, दूसरे नंबर लेक्चर में ये सब पढ़ाए थे। देखिए ये आता कहां से है, ये भी बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 होता था, ये 1 होता था। अगर हम ये साइन को इधर ही छोड़ दे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो 1 इधर आएगा तो नहीं हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को लिखे बराबर, तो 1 उधर है, ये उधर जाएगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर
थीटा, तो यही से बन रहा है। देखिए इतना बराबर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर था ना, इसको बराबर क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था तो क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर। आप ये भी जानते हैं कि कॉस बटा साइन को क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, क्या हो जाएगा कॉट, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हम लिखवा चुके हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, और इसको पलट देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहीं से ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कॉट का मान दिया हुआ है, देखिए कॉट का मान दिया ना 7/8, तो कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे 7/8, एक क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, इसको 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ये, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर 7/8, तो लिख दिए कि दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये आप कॉट के मान जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, पी बटा क्या होता है, बी बटा पी होता है, आधार बटा लंब, तो आप आधार बराबर 7 हो जाएगा, लंब बराबर 8 हो जाएगा। तो यहां से आप कर्व निकाल सकते थे, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा तब ना निकालेंगे, बिना उसको निकाले हुए बना तो क्यों ज्यादा भाई टाइम वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था, तो इसको क्या कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी वही फॉर्म में था, इसको कर दिए। अब इसको कर लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे हम सूत्र लिख चुके हैं, ये ध्यान देंगे, ऐसे याद आप लोग को होना चाहिए। इसको बराबर हम कॉस लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है, तो स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर चले गया, और कॉट का मान हमको पता था कि 7/8, तो 7/8 के क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो दूसरा यहाँ पे बना देते हैं इसको, देखिए दूसरा के हम ब्लू से बना देते हैं, ये ऐसे ही बना हुआ है। दूसरा क्या है क्वेश्चन जी, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट के नहीं मालूम है आपको, 7/8, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया 49/64, 8 का स्क्वायर 64, ये भी हो गया, इसका भी आंसर हो गया, पहला दूसरा दोनों बन गया। समझ में आया कि नहीं, तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के क्या है, बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए इसके बराबर ये है या नहीं, इसको जांच करना है। देखिए हम लोग के दिया हुआ क्या है, इसको पता करते हैं, पहले लिखते हैं। देखिए दिया हुआ है, हल लिख देते हैं, हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर कितना 4, तो हम cot a बराबर नहीं लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि इधर गुना में 3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग के, समझ में आ रहा है सर, चलिए ठीक है। अब देखिए इतना है, आप इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, cot बराबर क्या जानते हैं, b/p, समझ में आया ना, आधार बटा क्या होता है लंब, तो ये b का मान हो गया 4 और p का मान हो गया 3, तो h ना निकाल देंगे, h बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, h बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, √p² प्लस b², p के मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस 4 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, दोनों के जोड़िए कितना होगा 16 और 9 25, और 25 को अगर बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा 5 हो गया। h बराबर हमें क्या पता हो गया 5, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 5, ब्लू से लिख देते हैं जो निकाल रहे हैं, h बराबर हो गया 5। अब आते हैं आगे, देखिए अब हम लोग के क्या जांच करना है, कितना बराबर इतना करना है, तो हम इसको क्या मान, इसको RHS लिख देते हैं, नहीं LHS, इसको LHS, उसको RHS, LHS, इसको RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए
हम लोग LHS से चलते हैं। LHS बराबर कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग की? कमेंट में जरूर लिखिएगा हमारा पढ़ाने का स्टाइल आपका क्या है, और लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए LHS इतना था लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस टेन, टेन बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला? टेन का मान होता है, टेन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो चलिए लंब को किससे सूचित करते हैं? P से, और आधार को B से। तो क्या हो गया लंब बटा आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन फिर से तो टेन है ना, एक बार क्वेश्चन में हाँ टेन ही है, तो P बटा B, इसको स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हम लोग मान जो जानते हैं उसे बैठा देते हैं यहाँ से। 1 प्लस देखिए P का मान कितना है? P का मान 3, और B का मान कितना है? B का मान 4, तो 3 बटा क्या हो गया 4। अब आ गया ये 1, यहाँ प्लस नहीं ये एक माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, तुमसे गलती से लिखा गया, ये देखिए यहाँ ये माइनस है क्वेश्चन में, देख लीजिए। अब यहाँ प्लस होगा, फिर क्या है P बटा B, और टेन का ही है, तो 3 बटा कितना होएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे चाहिए देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 प्लस 9 बटा 16। इधर आइए देखिए इसके क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 1 से भाग देंगे तो 16 होगा, और 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस कितना होगा 9 बटा, यहाँ भी कीजिएगा तो क्या होगा 16, और 16 प्लस 1 आ जाएगा। समझ में 1 नहीं आएगा, कितना है ये 9 है तो 9 आ जाएगा। चलिए अब आइए इधर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और बटा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पे 16 को 9 जोड़ 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बटा 16। अब देखिए दोनों बटा, मेनली हमारा बटा कौन है ये है, तो भागा में ना है तो गुना बदल देंगे, 7 बटा 16, और ये नीचे है 16 से ऊपर चल जाएगा, और 25 से नीचे आ जाएगा, ये 16 से 16 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे कितना आया 7 बटा 25 आया। चलिए ये LHS से चले तो कितना आया 7 बटा 25। अब हम लोग चलते हैं किससे RHS से, RHS से देखिए RHS से चलते हैं। RHS कितना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो चलिए cos बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, आधार ये होता है आधार B बटा H के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन के क्या जानते हैं P बटा H, इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए हर जगह पे कोण का मान एक ही है, इसलिए आपका लंब आधार चेंज होने वाला नहीं है। अगर कोण का मान अलग अलग होता तो चेंज हो जाता है, एक जगह पे B हो जाता है, C हो जाता है तो चेंज होता है। तो चलिए ऐसे करते हैं, अब हम लोग जिसका मान जानते हैं लिखते हैं। B बराबर कितना है B का मान 4 है, और H निकाले थे कितना 5, इसको क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस फिर है P का मान कितना है 3, और माइनस H का मान 5 ही है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो चलिए आइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अभी आपको भीम के घटाव दिख रहा है, एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 9, एलसीएम तो आता ही होगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 बटे कितना हो गया 25। तो देखिए RHS से भी चले तो 7 बटा 25 आया, LHS से भी चले तो 7 बटा कितना आया 25। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। हम लोग क्या कर दिए प्रूव कर दिए, दिखा दिए भाई, प्रूव कर दिए। मतलब इसका बराबर है, पूछा था क्या है या नहीं, तो क्या है इसके बराबर है, हो गया LHS बराबर है। तो देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। क्वेश्चन था हमारा यदि 3 cot A बराबर 4 हो 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना था, जो दिया हुआ था उसे लिख लिए हम लोग।
क्या दिया हुआ था 3 cot a बराबर था 4, तो cot बराबर करेंगे तो 4 बटा क्या हो गया 3। अब ये जो cot का फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा लंब, तो आधार का मान हो गया 4 और लंब का मान हो गया 3, और कर्ण नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाल लिए। अब ये क्वेश्चन था कितना बराबर इतना है कि नहीं ये पूछा था, तो क्या किए हम लोग कि एलएचएस से चले, इसको एलएचएस इसको आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एलएचएस से चले जो था से लिखे। अब tan का मान, tan बराबर फॉर्मूला जानता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार किया स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, ये भी यही है, साइन चेंज कर दिया, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ये चले। अब देखिए जिसका मान पता था लिख दिए, सबके तो मान निकाल ही दिए हैं पी वी एच के दोनों तीनों के, तो पी के मान 3 बी का मान 4, स्क्वायर के होल स्क्वायर कर दिए, नीचे भी वही किए। अब 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर है तो 16, 1 माइनस 9 बटा 16, नीचे करेंगे तो 1 प्लस 9 बटा 16 होगी। अब इसको कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, तो एलसीएम लिए, 1 और 16 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और 16 में से 1 से भाग देंगे तो 16 होगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और 16 में 16 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, और बीच में माइनस था तो माइनस कर दिए। नीचे आए, देखिए इसके नीचे भी कुछ है तो 1 है, ठीक है। अब 16 और 1 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16, और 16 में 1 से वही चीज होगा, खाली बीच में क्या कर देना है प्लस कर देना है। अब अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और बीच में नीचे 16 है हर में तो 16 रहेगा, मेनली बटा हमारा ये है तो इसको ऐसे कीजिए। अब फिर 16 में 9 जोड़े तो 25 होगा, और 25 बटा 16, अब ये बटा ये है तो भागा है ऐसे तो गुना में बदलेंगे ना, चेंज कर देख सकते हैं पलट करके, तो 60 बटा 16, और ये ऊपर वाला नीचे वाला था से ऊपर चल गया 16 बटा 25, अब 16 से 16 क्या हुआ कट गया, तो बचा क्या 7 बटा 25, तो यहाँ से एलएचएस से चले तो 7 बटा 25 हुआ। अब आरएचएस को लिए, आरएचएस जितना था से लिखे, और कॉस बराबर जानते हैं फॉर्मूला कि बी बटा क्या होता है एच, और दोनों जगह कॉस था एक जगह साइन है, तो अब साइन के क्या जानता है पी बटा एच, अब बीच में माइनस है, तो सभी का मान बैठाए हैं तो इस तरीके से किए तो हमारा इसका भी मान आ गया क्या 7 बटा 25। अब इसके बाद हम लोग ये हमको पता चला कि ये दोनों से किए तो कितना गया 7 बटा 25, तो ये पूछा ही था कि बराबर है कि नहीं है, तो क्या कर सकते हैं ये बराबर है। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटा √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो को क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है sin a इंटू cos c प्लस cos a प्लस sin c, यहाँ पे इंटू है, देख लेने दीजिए एक बार कंफर्म क्वेश्चन, हाँ इंटू है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस नहीं है इंटू ही है, चलिए अब सही हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, चलिए दो क्वेश्चन है फिर एक वो है उसको निकालते हैं। देखिए जो दिया हुआ से लिख दीजिए, देखिए क्या है एक त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी, तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी, पहले नाम बाद में देंगे, पहले देख लीजिए ये किसको कोण के है समकोण बोला है बी, तो मतलब 90 डिग्री है, जहां ये क्या है ये नाम होना चाहिए बी, ये बी हो गया, अब नाम दे दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी है इसको सी बोल दीजिए, हो गया ना। देखिए कौन बी बोला था समकोण है तभी समकोण है, त्रिभुज एबीसी बोला था, हो गया। अब देखिए यदि tan a बराबर है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan a बराबर 1 बटा √3, तो चलिए tan बराबर हम लोग क्या जानते हैं, tan बराबर जानते हैं p बटा b, ठीक है, तो p के मान कितना हो गया, p बराबर यहां से हम h निकाल सकते हैं, देखिए h के बोले तो कर्ण यही ना होगा, ये मेरे लिए कर्ण होगा, अगर हम a से दिख रहे हैं, a से कहां से बोला tan a, अगर यहां से देखिए तो लंब कौन होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, तो देखिए इसका मान दे दिया है bc का मान दे दिया कितना 1 दे दिया है, और √3 किसका मान होगा ये √3, क्योंकि यहां से देखिए तो लंब ये कहलाएगा BC होगा लंब, अगर और यहीं से दिख रहा है ना ये से, तो ये भी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता ही है, तो कर्ण नहीं पता है तो हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ P बराबर हो गया 1 और B बराबर हो गया √3, तो H बराबर निकाल दीजिए, क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखिए P स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर लिखते हैं, और √3 के स्क्वायर कीजिए, तो देखिए क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, अगर आप इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और किस क्या होता है बाहर निकलेगा तो 2, तो आप h बराबर कितना निकाल लिए 2, समझ में आ गया। देखिए कौन ए से देखें तब ये h तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन लंब अभी ये है और ये आधार ये है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, तो बोला था इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, आइए मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको
साइन ए है ना, ए देखिए ए, और साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन बराबर जानते हैं पी बटा एच, पी मतलब लंब बटा आधार। तो ए से देखेंगे तो लंब कौन कहलाएगा, ये ना कहलाएगा बीसी, ये क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तो बी सी बटा कितना हो जाएगा, बटा आधार ये होता है कर्ण होता है, कर्ण तो हमेशा एसी ही रहेगा, रहेगा ना, और कुछ ना तो आपस में क्या होगा गुना। अब इधर आइए देखिए कॉस सी, अब सी बोल रहा है देखिए सी, तो यहां से देखेंगे, अब यहां से देखिए तो लंब ये कहलाएगा, आधार कौन कहलाएगा एक, और कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार अगर सी से देख रहे हैं आप, अगर सी से देखिएगा तो आधार कौन कहलाएगा, यही ना बीसी को आधार कहेंगे, तो क्या हो जाएगा आधार, आधार बीसी, और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, तो कर्ण एसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे आइए इधर देखिए, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए कॉस ए, कॉस ए बोल रहा है तो कहाँ ए, यहां से ये थीटा के मान देखिएगा, थीटा के यहाँ पे क्या है 1 है, ए है सॉरी ए अगर देखते तो कॉस बराबर जानता है क्या कि आधार बटा कर्ण। अब यहां से देख रहे हैं तो आधार होगा 3 और कर्ण कौन होगा ये 1 वाला, तो बीसी कर्ण, बीसी हो गया सॉरी कर्ण नहीं ये लंब होगा, बीसी क्या होगा लंब, बीसी लंब हो गया, और ए बी क्या हो गया आधार हो गया। तो देखिए ये क्या जानते हैं आधार, तो आधार कौन हो गया ए सी, ए बी आधार, और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा ए सी, ठीक है। अब इसको देखिए कॉस सी, कॉस सी, यहाँ पे एक बार देखिए साइन है कॉस है, ये साइन के बाद 9 नंबर कॉस है, और कॉस के बाद ये साइन है, ये साइन होगा, ये साइन है साइन। अब चलिए ठीक है, देखिए अब करते हैं साइन सी, और सी से देखेंगे यहाँ से साइन सी, तो सी से देखेंगे तो ये होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ए बी लंब और बी सी आधार। तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब, लंब क्या हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, आधार तो सॉरी आधार नहीं कर्ण, कर्ण तो एसी होगा। अब सबका मान बैठा दीजिए, देखिए ए बी बराबर √3 बटा कर्ण के हमेशा 2 ही रहेगा, ए सी 2 है, फिर से ए बी है, फिर से बी सी, यार बी सी है ना, ये हम ए बी लिख दिए, ए सी, बी सी कितना है बी सी 1, और फिर से बी सी है तो 1/2 प्लस ए बी कितना है √3 बटा 2 गुने √3/2। अब गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना होता 1 होगा, और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई भी संख्या रूट से 2 बार गुना होता है तो उसी को वही आ जाता है, रूट हट जाता है, और 2 दूना 4। अब देखिए क्या करेंगे, 4 के एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, और 1 + 3 और जोड़ेंगे तो 4/4, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आया, इतना का मान कितना हो गया 1, इसका 1 का आंसर आ गया 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए ये कॉस ए है, फिर से आइए अब त्रिभुज में कॉस ए से यहां से देखेंगे तो ये आधार होगा ये, और लंब होगा ये, आधार कॉस बराबर क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा, यहाँ पर भी हमको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्या कॉस ए देख लेने दीजिए एक बार, कॉस ए इंटू कॉस सी, और साइन ए इंटू साइन सी, तो साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस लिख दिए यहाँ पे, गलत हो जा रहा है यार, साइन ए इंटू साइन सी, अब सही हो गया। चलिए देखिए कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार अगर सी से देखेंगे, सी है ना ए है, ए से देखेंगे तो आधार कौन होगा ए बी, तो यहाँ क्या लिख देते हैं ए बी, और कर्ण तो हमेशा रहेगा ए सी कर्ण गुने, फिर नीचे ए सी लिख ही दीजिए क्योंकि कर्ण तो वही रहेगा। अब सी से देखेंगे, सी से, तो सी से आप देखिएगा तो देखिए सी से देखेंगे तो आधार कौन होगा, सी से देखेंगे तो आधार होगा बी सी से देखें तो क्या होगा आधार बी सी, ठीक है। तो ये ए सी कैसे लिख दिए यार, क्या हो रहा है ये, देखिए आधार ए बी होगा, आधार यहाँ पे ए बी, अब सही हो गया। देखिए अब माइनस है तो माइनस, साइन ए अगर ए से देखें तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, अब साइन लंब इसकी यहां से अगर देख रहे तो लंब कौन होगा बी सी, तो बी सी, और कर्ण तो ए सी ही रहेगा गुने, फिर सी से देखें तो लंब कौन होगा ए बी, तो ए बी बटा ए सी। अब सबका मान बैठा दीजिए, देखिए ए बी का मान कितना है √3, और ए सी का मान 2 गुने बी सी का मान कितना है 1, और बटा ए सी का मान 2, माइनस है तो माइनस, बी सी का मान कितना 1, ए सी 2 गुने ये कितना हो जाएगा ए
ये भी कितना है √3 अब बटा 2। अब गुना कीजिए, देखिए √3 में 1 से गुना करें तो कितना होगा √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 में 1 से गुना करें तो √3 होगा और 2 एकम 2 सॉरी 2 गुने 2 करें तो कितना होगा 4। अब देखिए दोनों जब एक प्लस और एक माइनस में दोनों सेम है √3/4 √3/4 एक प्लस और एक माइनस तो कट के कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0। इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोग के? एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से। हमारा ये दे दिया था, बोला था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, तो निम्नलिखित और ये भी दिया था यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर दे दिया था 1/√3 तो tan बराबर जानते हैं p/b और हम लोग ये एक त्रिभुज बना दिए थे, बोला था एक त्रिभुज है और b को बोला था समकोण तो b कर दिया और फिर इसका मान दे दिए इसको कर दिए। अब देखिए p/b हो गया था, p का मान 1 और b का मान √3 तो एज का मान निकाले तो इसका मान कितना है √2 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा साइन ए, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ए और सी ये जो कर रहा है ना यहाँ पे आपको इधर उधर करने पड़ेगा लंब और आधार में, लेकिन कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। देखिए हर जगह पे कर्ण सेम है, वहां भी कर्ण सेम है। अब लंब आधार में चेंज होगा, साइन में क्या आता है ऊपर लंब और लंब देखिए कहां से देख रहा है ए से देखें तो लंब कौन का लगा बीसी का लगा तब बीसी लिख दिया ऊपर बीसी। तो इसको लिए तो झंझट ना हटाइए, इसको ये आधा ये कर्ण तो सेम ही होता है तो इसको लिख दीजिए। अब कॉस के ऊपर क्या होता है आधार होता है और कहां से देख रहा है सी से देखे तो आधार कौन होगा ये होगा बीसी, तो बीसी हो गया है यहाँ पे। अब देखिए प्लस है तो प्लस, फिर कॉस है तो कॉस का क्या होता है आधार और कहां से दिख रहा है ए से, तो ए से देखे तो आधार कौन होगा ए बी लिख दिया है। अब फिर साइन सी है और साइन सी में ऊपर क्या होता है लंब और सी से देखे तो लंब कौन होगा ए बी इस तरीके से कि इसका मान बैठाया तो ये आ गया, ये दोनों जोड़े तो हो गया 1 है यहाँ से। और इसी तरीके से यहाँ भी आया, आप इसको खाली ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि क्या कब कौन होगा, ये भी कहाँ लिखा गया एसी कहाँ लिखा गया, इसको ध्यान देना है। अब बाकी हो गया, हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होते रहता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज कभी नहीं होता है। तो ये देखिए हो गया, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन 10 में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब 10 समझते हैं, 9 तक आ गए हैं। चलिए 10 में देखिए क्या कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू क्या है समकोण है, क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कुछ? एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण जो क्यू है जो क्या है समकोण है, तो बना दीजिए एक समकोण त्रिभुज। हल क्या होगा देखिए एक त्रिभुज है, नाम दे दीजिए इसको P और Q के पास समकोण बना था, ये Q कर दीजिए, इसको R दे दीजिए। ठीक है हो गया। और देखिए क्या बोला है PR प्लस QR, PR और प्लस QR इन दोनों को जोड़कर कितना दे दिया है 25, तो लिख देते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक देखिए PQ दिया है, PQ यहीं पे लिख देते हैं PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, यहां भी लिख देते हैं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया हुआ है PR प्लस QR, PR प्लस QR इसका मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए जो 25 सेंटीमीटर है किसी एक को मान लीजिए आप, हम मान लेते हैं किसको मान ले किसी एक को मान लीजिए, देखिए इसी को मान लेते हैं QR को, इसका यही इसको मान लेते हैं x, तो लिख देते हैं माना QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसलिए अगर x बराबर एक PR प्लस QR बराबर दिया था कितना 25 सेंटीमीटर और PR बराबर अगर करेंगे और इस पहले इसको लिख दीजिए QR के जगह पे कितना लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, x लिखिए ना और इसको क्या होगा 25, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा ना। देखिए इन दोनों के जोड़कर दिया है 25, अगर ये हो कि x है तो 25 में से x घटाएंगे तो इसका मान ना आ जाएगा, पता हो जाएगा क्या रहता है PR बराबर क्या होगा 25 माइनस x और किस में सेंटीमीटर में। ठीक है तो अब देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिख दीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
यही ना होता है, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, देखिए कर्ण, इसको हम क्या होगा, ये इसको बराबर निकाल दिए हैं 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्ण बराबर क्या है 25 माइनस 1 के होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, बराबर लंब का मान कितना है, ये लंब है, ये क्यू समकोण कर दीजिए, ये लंब है, लंब के अगर इसको मान ले तो 5 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार को कितना माने हैं x, x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे कर्ण स्क्वायर कर दिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये लंब इसको और इसको चेंज होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों के तो जोड़ना ही ना है। तो देखिए अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में है तो इसको तोड़िए, क्या होता है a स्क्वायर, तो 25 के क्या करेंगे ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी के एक्स को क्या करेंगे होल स्क्वायर, और माइनस 2 ए के जगह पे 25 और बी के जगह पे एक्स, ठीक है, और बराबर 5 का स्क्वायर की जगह कितना होगा 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 625 और प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स होगा ना, और 25 इधर और प्लस एक्स स्क्वायर इधर। देखिए बराबर की इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, बराबर की इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये प्लस में है तो कट जाएगा कि ना, सेम है। तो अब देखिए क्या हुआ, अब ये माइनस में है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो देखिए उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस में एक्स हो जाएगा ना। छोड़िए पहले इसको लिख दीजिए 625 और उधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा 25 माइनस में, और इधर करेंगे इसको 50 को उधर भेजेंगे माइनस में, जो क्या हो जाएगा प्लस में 50 एक्स। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 600, 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 600, अब बराबर कितना है ये 50 एक्स। अगर एक्स के मान निकाले तो 600 बटा कितना 50 और कितना बार कटेगा 0 से 0 और 12 पन 60, तो एक्स का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। जब एक्स का मान 12 सेंटीमीटर हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अब 12 सेंटीमीटर ही हो गया। अब इसको देखिए 25 में से 12 करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 12 करेंगे तो 13 सेंटीमीटर इसका हो गया, मतलब पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या था, देखिए पूछा क्या है, क्या पूछा है साइन पी, लिखिए साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी से देखना है, देखिए यहां से देख रहे हैं तो देखिए साइन पी, साइन का फॉर्मूला जानते हैं लंब पी बटा एच। तो देखिए पी अगर यहां से आप देख रहे हैं, यहां से पी से ना लिया है तो हमारे लिए पी कौन है, ये है। अगर पी से आप देख रहे हैं तो लंब के काम कौन करेगा, ये करेगा, क्यू आर करेगा, तो क्यू आर कितना है 12 है, 12 बटा और एच तो यही रहेगा हमेशा 3 और सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर, ये हो गया। अब फिर क्या पूछा था कॉस पी का, देखिए कॉस का मान क्या होता है, सॉरी सूत्र क्या होता है बी बटा एच। बी का मान देखिए पी से ही है तो यहां से अगर देखिए तो ये पी कहलाएगा, ये पी कहलाएगा, ये बी कहलाएगा और ये एच कहलाएगा, समझे कि ना। इसको आप मान बैठाते जाइए। अब देखिए क्या होगा सर, कॉस पी है, पी से अगर देखें तो एक आधार कौन है, आधार देखिए ये है 5 है, 5 और ये 5 बटा 13 सेंटीमीटर। अब फिर क्या पूछा है टेन पी, और टेन का मान क्या होता है पी बटा बी, पी यहाँ पी थीटा का मान है, ये पी लंब बराबर है, तो इसको ये ना समझिए दोनों पी ही है एक ही है। अब